जय हिंद। देखिए, बिहार में नौकरियों की भरमार होने वाली है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अभी ये जदयू का स्लोगन है, नौकरियों की भरमार, युवाओं हो जाओ तैयार। बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। तो पुलिस विभाग में ये अब तक की बहुत बड़ी बहाली है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका कहने का तात्पर्य क्या है, क्या हो सकता है, क्या इतनी बहाली आएगी। तो आप बोलिएगा कि इतनी बहाली आएगी एक बार में, तो देखिए सरकार के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इतनी बहाली एक बार में कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, ये चरणवार तरीके से है। अभी 1,22,703 पदों में आप देखिएगा तो 2,000 प्लस वैकेंसी आएगी दरोगा की। ठीक है, 2,000 प्लस वैकेंसी दरोगा की आएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर पुलिस की बात करें तो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की 20,000 प्लस वैकेंसी आएगी। ठीक है, ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की 2,800 वैकेंसी वैकेंट है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राइवर के बाद फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की लगभग 1,200 वैकेंसी है, 1,200 प्लस वैकेंसी। मद्य निषेध, मद्य निषेध की वैकेंसी जो है लगभग 1,000 प्लस वैकेंसी है। इसके बाद एएसआई की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है। ये सब मिला करके आपको जो है, जो ये 1,22,000 पद दिखाई दे रहा है, ये सब मिला करके ये सारी वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी है, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी है वो आपको अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोगों को तो चर्चा करना है बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस की अगर वैकेंसी की बात करें तो बिहार पुलिस की अभी जो विज्ञापन संख्या 2/2023 चल रहा है, 2/2023, इसकी एग्ज़ाम डेट 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक है। ठीक है, इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, इसका फिजिकल होगा। तो आपको ये भर्ती अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ चला, तो आपको अक्टूबर से पहले देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अक्टूबर में आपको 20,000 प्लस वैकेंसी बिहार पुलिस सिपाही आ रही है। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि 20,000 प्लस वैकेंसी तो आ गई, इसके लिए हमें पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करना है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बन रहिएगा, एक एक करके हम लोग सारे बातों को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस, बिहार पुलिस में अगर बात की जाए 20,000 प्लस वैकेंसी जो आने वाली है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से। ठीक है, जो कि भारत सरकार, बिहार सरकार या अन्य स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बात आती है आयु, मतलब एज क्या होगा इसका। तो अगर एज की बात की जाए तो जनरल EWS 18 से 25। ठीक है, 18 से 25 वर्ष। अब इसके बाद 18 से 25 वर्ष अगर इसका एज क्राइटेरिया होगा, तो उसके बाद OBC 3 साल, SC ST 5 साल, विडो। अब अपना अपना एज क्राइटेरिया 2-2 3-3 साल, 5 साल घटा लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आरक्षण का प्रावधान क्या होगा। तो आरक्षण आप समझ रहे हैं कि आरक्षण बिहार सरकार ने 65% जारी किया था। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा रद्द करके इसे 50% प्लस 10% EWS, मतलब 60%। ठीक है, 60% आपको आरक्षण का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। इसमें भी क्षैतिज आरक्षण महिला 33% है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि 65% मतलब 50% आरक्षण मिलेगा, आरक्षण बिहार के निवासियों को होगा। अब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है अगस्त माह तक, 1 अगस्त के पहले अप्लाई कर दीजिए, 31 अगस्त तक बनवा लीजिए। ठीक है, चूँकि देखिए बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में छटते हैं, खास करके EWS और क्रीमी लेयर। तो यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट की बात आ गई, आरक्षण की बात आ गई। चलिए अब हम लोग
बात करते हैं कि इसका फ़ी कितना होने वाला है। तो फ़ी जब आएगा तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन देखा जाएगा। फ़ी 675 रुपया जनरल जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है और 450 रुपया एससी एसटी के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या 100 होती है, जो कि मल्टीपल चॉइस रहता है। अभी आपका सिलेबस दिया गया है 9 to 10th, मतलब बिहार बोर्ड के जितने सारे संस्कृत को छोड़ करके जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, इस पे मेरिट नहीं बनेगा। रिटेन पे अभी तक जो क्राइटेरिया है इस पे मेरिट नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो अब मेरिट के लिए मेरिट फिजिकल पे होता है। ठीक है, फिजिकल 1600 मीटर लड़कों के लिए दौड़ होता है और 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर लड़कियों के लिए दौड़ होता है। लड़कियों का वेट नापा जाता है, लड़कों का चेस्ट नापा जाता है। और लॉन्ग जंप, हाई जंप ये जब आएगा तो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको चर्चा कर दी जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग मोटा मोटी बात समझते हैं। और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो रिटेन का होता है 40%, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 40%, सॉरी ओबीसी के लिए 35% होता है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एसटी के लिए 25%। ठीक है, तो चलिए आप लोग 9th-10th का SCRT पढ़िए अभी से लग जाइए, चूँकि आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, आगामी वर्ष चुनाव है। ठीक है, धन्यवाद आपका।